कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा? इस यक्ष प्रश्न का उत्तर लगभग तय हो गया है। भले ही अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अशोक गहलोत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वे नामांकन भर रहे हैं। ये बिना अनावश्यक बहस छिड़ पड़ी है जी मीडिया के द्वारा जी जी पहले आ रहा था कि मैं मुख्यमंत्री को छोड़ना नहीं चाहता हूँ जी जब तक कोई तय नहीं हो कि मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट में खड़ा होना है जी तब तक कोई क्या बोलेगा। मैं मेरे साइलेंट रहा, मीडिया चलाता रहा कि भाई ये मुख्यमंत्री पद से जाना नहीं चाहते हैं, यही जाना चाहते हैं। हाँ, ये मैंने जरूर कहा, अभी भी मैं कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ और फॉर्म भरने के बाद भी कहूँगा कि मैं कई रोकी पद पर राजस्थान जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस गांव से मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ की सेवा मैं जिंदगी भर करता जाऊँगा, अंतिम सांस तक करता जाऊँगा। वर्तमान में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत 25 साल बाद गैर गांधी चेहरा होंगे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। गहलोत ने पहले मंगलवार देर रात विधायक दल की बैठक में कहा था कि मैं आखिरी बार राहुल गांधी से मिलकर उन्हें मनाने का प्रयास करूंगा। अगर राहुल गांधी नहीं माने तो फिर हाईकमान का जो आदेश होगा उसके लिए आपको तकलीफ दूंगा। संकेत साफ था कि वे अध्यक्ष पद का नामांकन भरेंगे। इसके बाद बुधवार को दिल्ली में मीडिया से कहा कि अगर पार्टी के लोग मुझे चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अध्यक्ष पद या सीएम पद पर मेरी जरूरत है, तो मैं मना नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री रहने या ना रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं वहाँ रहना पसंद करूंगा जहाँ मेरे रहने से पार्टी का फायदा हो। 12 घंटे के अंदर आए गहलोत के इन दो बयानों ने तस्वीर काफी साफ कर दी। हालांकि गहलोत के इन बयानों से पहले भी पॉलिटिकल पंडित दावा कर चुके थे कि यदि कोई गैर गांधी अध्यक्ष बनता है तो वो नाम अशोक गहलोत ही होंगे। वो बात अलग है कि उनके सामने कॉम्पिटिटर के तौर पर शशि थरूर भी पर्चा भरने वाले हैं। आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि आखिर क्यों अशोक गहलोत ही हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष की बागडोर संभालने के लिए सबसे उचित दावेदार हैं। अशोक गहलोत का भले ही कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा, मगर गहलोत ने कांग्रेस की 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का अनुभव पा लिया है। गहलोत के पिता जादूगर थे, उसी जादूगरी में गहलोत ने भी हाथ आजमाए थे, मगर जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनके सितारे खुद ब खुद बुलंद होते गए। गांधी परिवार के भरोसेमंद गहलोत इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक का दौर देखा। लंबा राजनीतिक अनुभव है। 2 बार महासचिव, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, 5 बार सांसद, 5 बार विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद का अनुभव। इतना अनुभव किसी के पास नहीं। सरकार बचाने में माहिर। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, अगर किसी अन्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के संकट का मामला आया तो आला कमान ने गहलोत पर ही भरोसा जताया है। विपक्ष को एकजुट करने की क्षमता। गहलोत राष्ट्रीय कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल की खाली जगह को भर सकते हैं। अहमद पटेल की पैठ केवल पार्टी ही नहीं, विपक्ष के बाकी नेताओं में भी थी। ठीक उसी तरह अशोक गहलोत के भी कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ अच्छे संबंध है। लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की क्षमता भी उनमें है। सियासी संकट भांपने की कला। सियासी संकट को भांपने की क्षमता है और यही वजह है कि 2 बार लगातार बहुमत मजबूत करने के लिए बसपा विधायकों का पार्टी में ही विलय करा लिया। तीखा हमला करने में आगे। भाजपा को टक्कर देने के लिए हिंदी भाषा पर पकड़, जो उनके मोदी शाह केंद्र सरकार के खिलाफ दिए गए बयानों में नजर आती है। तथ्यों के आधार पर तीखा हमला बोलने में भी आगे रहते हैं। 2014 में मोदी लहर के बीच कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 में भी लोकसभा में स्थिति कुछ वैसी ही रही। आज 28 राज्यों, 9 केंद्र शासित राज्य वाले देश में कांग्रेस के पास महज 2 ही राज्यों में सरकार है। विपक्ष में होने के नाते राहुल गांधी के बाद सीएम अशोक गहलोत ही हैं जो पीएम मोदी पर सीधे निशाना साधते हैं। राजनीतिक मैनेजमेंट में सीएम गहलोत का शायद ही कोई सानी हो। जहां कहीं भी कांग्रेस के विधायकों पर संकट मंडराता है, सीएम गहलोत अपने लाव लश्कर के साथ या तो खुद पहुंच जाते हैं या फिर वो उन्हें राजस्थान बुला लेते। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सियासी उठापटक में ऐसी तस्वीरें खूब देखने को मिली।